है कि आप जो है जानते हैं कि इस दुनिया में जो है दो तरह के थिंग्स हैं, एक है लिविंग थिंग्स, दूसरा है नॉन लिविंग थिंग्स। तो लिविंग थिंग्स उसे कहते हैं जिसमें जान है, विच हैव लाइफ, एंड जिसमें जान नहीं है वो है नॉन लिविंग थिंग्स, जिसको हिंदी में आप यदि बोले तो एक को सजीव कहते हैं, दूसरे को निर्जीव कहते हैं। लेकिन सजीव निर्जीव जितने भी सब्सटेंस होते हैं, चाहे हम लोग हैं, चाहे जो है दुनिया के जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं यानी निर्जीव चीज हैं, सब के सब जो है मैटर से मिलकर बना हुआ है, सब के सब पदार्थ से मिलकर बना है। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये राइज होता है कि पदार्थ है क्या, मैटर है क्या। तो मैटर उस सब्सटेंस को कहते हैं, उस चीज को कहते हैं जिसमें वॉल्यूम होता है, जिसमें मास होती है, जो वजन जो है जिसमें वजन होता है, जो जगह छेकती है, उसे हम मैटर कहते हैं, उसे हम पदार्थ कहते हैं। तो आई होप आपको इसके बारे में समझ में आ गया होगा। उसके बारे में जो है जानने के बाद जानते हैं कि मैटर को किस क्लास में, किस किस क्लास में बांटा गया है। तो इसे प्योर और इम्प्योर यानी शुद्ध और अशुद्ध जो है इसे दो भागों में पहले बांटा गया है। पहले जो हम प्योर का बात करेंगे, उसके बाद हम इम्प्योर का बात करेंगे। तो प्योर के बारे में यदि हम बात करें तो प्योर सब्सटेंस किसे कहते हैं? बहुत सिंपल सी बात है कि जो है ना आप हम सब जो है जानते हैं कि प्योर उसे कहेंगे जो एक ही पार्टिकल से मिलकर बना है, एक ही पार्टिकल से जो बना होगा वो प्योर होगा। यानी कि शुद्ध का मतलब होता है जिसमें कोई तरह का मिलावट नहीं। मिलावट यदि हम बोल देते हैं, मिलावट बोल देंगे तो सीधा सा बात है कि वो क्या हो जाएगा, एक मिक्सचर कहलाएगा, यानी कि वो एक जो है हम अशुद्ध सब्सटेंस कहेंगे। तो प्योर का मतलब होता है क्या, जो कि एक ही पार्टिकल से बना हुआ है, एक ही कण से बना हुआ है, एक ही जो है उसमें पदार्थ जो है सिर्फ एक ही जो है पदार्थ उसमें मिलकर बना हुआ है, उसे हम प्योर कहते हैं। प्योर का मतलब ही हो जाता है कि वो किसी भी और दूसरा पदार्थ उसमें नहीं बना मिलकर बना हुआ नहीं है, तो उसे हम कहेंगे कि शुद्ध यानी कि प्योर सब्सटेंस। प्योर मैटर का मतलब ये हो जाता है क्या, जो कि एक ही प्रकार के जो है उसमें पार्टिकल से बना हुआ है। तो उसके आगे जानते हैं कि प्योर को दो भागों में बांटा गया है, एक जो है एलिमेंट और दूसरा कंपाउंड। एलिमेंट का मतलब होता है क्या, तत्व, और कंपाउंड को हिंदी में कहते हैं यौगिक। तो एलिमेंट जो कि इस जो वर्ल्ड में जितने भी हैं टोटल 120 हैं, और 120 में 98 जो है वो कॉमन है, और 20 जो वो रेयर कंडीशन में है, यानी कि वो हर जगह अवेलेबल नहीं है। तो एलिमेंट जो है यानी तत्व जो कि एक फ्री कंडीशन में इस नेचर में पाए जाते हैं, और जो कि अनडिवाइडेबल होता है, जिसको हम तोड़ नहीं सकते, ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, यानी कि जो कि सिंगल है, यानी जो सिंगल है और किसी और सब्सटेंस के साथ उसके साथ अटैच यानी कि इंक्लूड नहीं है, वो फ्री कंडीशन में इस नेचर में पाए जाते हैं। उसके बाद हम कंपाउंड का बात करें तो एक एलिमेंट तो हम लोग जान चुके हैं, और जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट मिल करके बनेगा तो वो हम एक कंपाउंड बनेगा। जैसे कि आप एक सिंपल सी बात आपको मैं बताना चाहूंगा कि जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके बन जाता है क्या, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके बन जाता है वाटर। यानी कि इसमें आप देख पा रहे हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों एलिमेंट हैं, और दोनों एलिमेंट यदि को कंबाइन कर दिया गया तो उसमें जो है आपको एक जो है एक नया सब्सटेंस बन गया। जैसे आप देख पा रहे हैं कि इसमें वाटर बन गया। तो वाटर जो है एक क्या है, कंपाउंड है। यदि आपको ये क्वेश्चन आ जाता है कि वाटर इज कंपाउंड, प्रूव दैट। जैसे कि क्वेश्चन आ जाता है कि जल एक यौगिक है, सिद्ध करें, तो कैसे आप जो है इसको प्रूव कर पाइएगा। तो इस यही आधार है कि जिससे आप कह सकते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों इसमें जो है रिएक्टेंट है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों एलिमेंट है जो जिससे जो है वाटर बना है। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि दो या दो से ज़्यादा जब एलिमेंट जो है मिलकर बनेगा तो एक नया सब्सटेंस बनेगा, वो है कंपाउंड। तो इसके बाद आगे हम लोग जानते हैं, इस टॉपिक पर चर्चा करते हैं कि इम्प्योर सब्सटेंस क्या होता है। उसके बाद मिक्सचर, और मिक्सचर के दो भाग जो है इसमें हम होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसके बारे में आपको मैं बता देना चाहता हूं कि मिक्सचर का मतलब होता है जिसमें दो या दो से ज्यादा जो है इसमें मैटर मिला हुआ है। यानी कि दो या दो से ज्यादा यदि सब्सटेंस मिलकर एक नया सब्सटेंस बनेगा
तो वो मिक्सचर कहलाएगा और वो इम्प्योर होगा। इम्प्योर का मतलब हो जाता है अशुद्ध। अशुद्ध का मतलब है कि जिसमें एक नहीं, एक से ज़्यादा पार्टी सब्सटेंस के पार्टिकल मिलकर के बने हो, तो उसे हम इम्प्योर कहेंगे, अशुद्ध कहेंगे। उसके बाद जो है मिक्सचर, उसके एग्जाम्पल है। मिक्सचर जो है एक जो है क्या है, इम्प्योर है। मिक्सचर को हिंदी में मिश्रण कहते हैं। मिश्रण का मतलब होता है कि जिसमें दो या दो से ज़्यादा जो है सब्सटेंस उसमें मिले हुए हो। उसके बाद यदि मिक्सचर को हम देख पा रहे हैं कि मिक्सचर को क्या किया गया है, दो भागों में बांटा हुआ है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। इसको समांगी बोलते हैं और इसे विषमांगी बोलते हैं। तो होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब होता है जिसमें पूरा तरह से जो है इसमें जो है ना सब्सटेंस घुल जाता है, यानी कि पूरा कंप्लीटली मिक्स्ड हो जाता है, यानी इसमें कोई तरह का जो है अवशेष यानी रिमेन्स इसमें नहीं बचते हैं, कोई तरह का इसमें जो है रिमेन्स नहीं बचता है, पूरा कंप्लीटली जो है वो उसमें घुल जाता है। उसके बाद हेट्रोजीनियस का बात करें तो इसके पूरे जो है का पूरा जो है इसमें नहीं मिलता है, कुछ ना कुछ इसके पार्टिकल्स पेंदी में यानी कि बॉटम में जाकर बैठ जाते हैं। अब मैं एग्जांपल देना चाहूँगा होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस का। जैसे कि होमोजीनियस का मतलब होता है कि होमोजीनियस जैसे कि आप शरबत बोल सकते हैं जिसमें चीनी जो है पानी में पूरा तरह से घुल जाता है। अब जब पूरा तरह से घुलने के बाद आप देख पाएंगे कि चीनी जो है दिखता नहीं है, क्योंकि वो इससे पता चलता है कि चीनी उसमें क्या हो गया, पूरा तरह से घुल गया। तो ये है होमोजीनियस के एग्जांपल। और हेट्रोजीनियस का मतलब हो गया जैसे कि बालू और पानी। बालू को यदि पानी में मिलाओगे तो क्या होगा, बालू जो है पेंदी में जा करके उसके कुछ पार्टिकल, उसके कुछ कण बैठ जाएंगे। तो इस तरह से उसको हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहेंगे। आई होप जो है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। और मेरे चैनल पर आप जो है इस तरह से ही मेरे वीडियो को जो है प्यार दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ठीक है। तो इस क्योंकि आप यदि हमें सपोर्ट करते हैं तो निश्चित रूप से मैं ऐसे ही जो है कोशिश करूँगा और अच्छे से अच्छे तरह से समझा करके पढ़ाने का। तो